सत नमो आदेश, गुरु जी को आदेश। ओम गुरु जी। एक ब्राह्मण था, उसके दो पुत्र थे। एक जमींदार ने उस ब्राह्मण को जमीन दे दी। ब्राह्मण ने अपने दोनों लड़कों को वह जमीन आधी आधी बांट दी। छोटा लड़का कुछ काम नहीं करता था तथा वह काम न करने से उसके यहाँ फसल भी बहुत कम होती थी। वह कहता था कि गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो भगवान को समर्पित होकर जीवन जीता है उसका सभी प्रकार का योगक्षेम अर्थात उसके सभी कार्य परमात्मा स्वयं देखता है। अतः वह रोजाना गीता लेकर नदी के किनारे पर जाकर गीता का पाठ करता था। धीरे धीरे घर में गरीबी आने लगी। जो भी यजमान उस ब्राह्मण को निमंत्रण देने आता वह उसे अपने बड़े भाई के पास भेज देता था। इसी तरह से वह कंगाल हो गया। उसके बड़े भाई ने उसकी जमीन खरीद ली तथा कुछ समय बाद जमीन के पैसे खत्म हो गए और एक दिन ऐसी स्थिति पैदा हुई कि उसे अपना घर बार बेचकर पड़ोस के एक शहर में जाना पड़ा। वहाँ जाकर उसने एक कमरा किराए पर ले लिया तथा रोजाना जो घर में पैसे थे उनसे खर्चा चल रहा था। धीरे धीरे वे सभी पैसे खत्म होने लगे। एक दिन ब्राह्मणी बोली कि ये ब्राह्मण देवता, आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, लेकिन आप मुझे एक बात बताएं कि आज जो साड़ी मैं बांधे हुए हूँ वह साड़ी है या जो धोती आप बांधे हुए हो वह धोती है या जिस कपड़े में यह गीता बंधी हुई है यह कपड़ा है। अब बताओ इन तीनों में से मैं किसे बेचूं? वह ब्राह्मण चुपचाप नीचे गर्दन करके अपनी गीता लेकर नदी किनारे चला गया तथा वहाँ बैठकर वह गीता पढ़ने लगा। गीता पढ़ते पढ़ते जब गीता के अंदर वह लाइन आई कि परमात्मा अपने भक्त का सब कुछ वहन करता है, तो उसने सोचा कि अगर यह बात सत्य होती तो आज हमारी ये स्थिति न होती। आज तक ब्राह्मणी ने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन आज वह भूखी है, मैं भी भूखा हूँ। तो यह बात भगवान की कही हुई नहीं है, यह गीता में किसी ने वैसे ही लिख दी है तथा उसने वहाँ जो गीली मिट्टी थी उससे उस लाइन को मिटा दिया। उसके ऊपर उसे मिट जाने के बाद भगवान कृष्ण का आशा हिल गया। उसने सोचा कि आज तो भक्त नहीं रहा। वह तुरंत ही एक बच्चे का रूप धारण कर उनके घर पहुंच गया।
घर जाकर उसने दरवाज़ा खटखटाया, माता जी दरवाज़ा खोलो। ब्राह्मणी आई, उसने दरवाज़ा खोला तो सामने एक बहुत सुंदर बालक खड़ा था। वह उस बच्चे को देखकर बहुत ही मुग्ध हो गई। उसने पूछा, बेटे क्या बात है? वह बोला, माता जी यह भोजन ले लो, मैं यह थाल लाया हूँ आपके लिए। उसने कहा कि ब्राह्मण किसी के घर का भोजन नहीं करते, इसलिए मैं यह भोजन नहीं ले सकती। वह बच्चा बोला कि माता जी मेरा नाम श्याम है, और कहना ब्राह्मण देवता से यह कहना कि आज जिसके मुंह पर तुमने थप्पड़ जड़ा है वह बच्चा भोजन लेकर आया था। उसने कहा कि ब्राह्मण ऐसा नहीं कर सकते, वह किसी को कैसे मार सकते हैं? वह श्याम बोला कि ये माता जी देखो, मेरे होठ पर खून भी निकला हुआ है। उसने बहुत ज़ोर से रगड़ा लगाया है, और देखो मेरा सारा मुंह इस गारा से भंडा पड़ा है। गीली मिट्टी मेरे सारे मुंह को लसेड़ दी और मुझे थप्पड़ मारा। मैं ही उनका एक सबसे बड़ा शिष्य हूँ। ब्राह्मणी बोली कि आज तक तो उसने किसी को शिष्य नहीं बनाया, लेकिन ये तुम क्या कह रहे हो? वह ब्राह्मण देवता ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन शाम ने वह थाल उनकी रसोई में रखा और चलने लगा। वह बोली कि बेटे वो किसी के घर का नहीं लेते। तो शाम बोला कि माता जी कह देना कि आपका वह शिष्य आया था जिसको आज तुमने पिटाई की, जिसके मुंह पर थप्पड़ जड़ा। यह कहकर शाम तो चले गए। ब्राह्मण देवता जैसे ही घर आए तो भोजन की खुशबू ही अजीबोगरीब थी। वह उस खुशबू को देखकर बोले कि आज ये पकवान कहाँ से बने हुए हैं? वह बोली कि जिस बच्चे को तुमने थप्पड़ मारा है वह बच्चा इस भोजन को लेकर आया है। वह बोला, मैंने तो किसी को थप्पड़ नहीं मारा। तो ब्राह्मणी ने शाम के द्वारा बताई हुई कथा बता दी कि वह तुम्हारा शिष्य है, तुम्हारी पूजा करता है, और तुमने उसे ही थप्पड़ मार दिया। इतना सलोना, इतना सुंदर, इतना खूबसूरत, इतना श्यामला वह बच्चा था कि उसने बताया कि आज पंडित जी ने मेरे मुंह को थप्पड़ मारा और उसके होठ पर खून निकला हुआ था तथा उसका सारा मुंह गीली मिट्टी से सना हुआ था। इसलिए ब्राह्मण देवता आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर तो पंडित जी को यह समझते देर नहीं लगी कि स्वयं भगवान आए थे। तो उसने कहा कि इस भोजन को मैं नहीं करता, तुम्हें करना हो कर लो। वह बोली कि क्यों? कि वह तुम्हारे पास क्यों आया? मेरे पास आना चाहिए था। जब तक वह मेरे पास नहीं आता तब तक मैं भोजन करूँगा ही नहीं। और शाम को वह गीता पढ़ने नदी पर भी नहीं गया। तो शाम को भगवान कृष्ण ने सोचा कि भक्त तो हट करके बैठ गया है, इसलिए अब तो चलना ही पड़ेगा। तथा भगवान कृष्ण उसी रूप में आए और ब्राह्मण देवता के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। ब्राह्मण को समझते देर नहीं लगी कि यह तो भगवान कृष्ण है। वह जैसे ही पैरों की तरफ को चला तो भगवान ने उसे गोद में भर लिया और बोले कि आप ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, आपको यह शोभा नहीं देता आप हमारे चरण छुओ, लेकिन यह बतलाओ कि ये सब तुमने भोजन क्यों नहीं लिया? वह बोला कि ये भगवान मुझे एक बात बताइए, भक्ति तो मैं कर रहा हूँ और आप दर्शन मेरी पत्नी को दे रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है? भगवान बोले कि ये पंडित जी, अगर तुम्हारी पत्नी तुम्हें भजन करने न देती तो तुम भजन नहीं कर सकते थे। तुम गीता का पाठ करते हो और तुम्हारी पत्नी तुम्हें कभी नहीं रोकती। उसने आज ही तुम्हें रोका था, आज ही तुम्हारा ध्यान टूट गया। इसलिए जो पत्नी चाहती है पति वही कर सकता है। अगर यह पहले दिन ही तुम्हें काम पर
भेजती, तुमसे लड़ती, झगड़ा करती, तो शायद तुम यह भक्ति न कर पाते। यह भक्ति तुम्हारी पत्नी के द्वारा हुई है, इसलिए तुमसे ज़्यादा पत्नी का इसमें हक है। और इसीलिए मुझे भी आपकी पत्नी के पास आकर ही इसके चरण छूने पड़े, क्योंकि इसी के द्वारा तुम्हारी भक्ति सफल हुई है। परंतु अब तुम इतनी इस स्टेज पर क्यों आए हो? इस स्थिति में तुम्हारे आने का कारण है कि तुमने कर्म करना छोड़ दिया। तुम कर्म नहीं करते। संसार में कर्म प्रधान है। जो व्यक्ति कर्म नहीं करता वह भूखों मर जाता है। वह स्थिति तुम्हारी आ गई है। उसने कहा कि गीता में तो लिखा है कि जो परमात्मा को समर्पित हो जाता है उसका मैं सभी तरह का खर्च वहन करता हूँ। तो क्या यह बात सत्य नहीं है? भगवान बोले कि कर्म करना भी तो गीता में लिखा है। मनुष्य को कर्म करना चाहिए। कर्म करके उसका जो फल है वो प्रभु को समर्पित कर दो। जो तुमने कर्म किया है वो प्रभु को समर्पित करते रहो, तो उसका जो फल बनता है उसके अनुसार ही परमात्मा भक्त की रक्षा करता है। लेकिन तुम्हारे पास कर्म नहीं किया तुमने, इसी कारण से तुम्हारे सामने यह समस्या पैदा हुई। ये अब कर्म करना शुरू करो। उसने कहा कि ये प्रभु, मैं तो गीता के अलावा और कुछ कर ही नहीं सकता। मैं तो गीता पढ़ सकता हूँ, अब 3 बार पढ़ता हूँ। आप कहोगे तो और ज़्यादा बार पढ़ लूँगा। भगवान बोले फिर ऐसा नहीं चलेगा। तुम एक काम करो, यह तुम भंडारा देना शुरू कर दो। ब्राह्मण बोला कि मैं भंडारा कहाँ से दूंगा? भंडारा भगवान बोले कि यह जो थाल है ये तुम्हारी रसोई में ढका हुआ रखा है, इसे ढक कर रखना। इसमें से जितना चाहो उतना भोजन निकालते रहना और इसे ढक कर रखना। इसे कभी उगाड़ना मत, यह हमेशा तरोताज़ा रहेगा। और रोज़ाना सुबह से शाम तक भंडारा देना शुरू करो। यह तुम्हारा एक कर्म बन जाएगा कि तुम कर्म कर रहे हो, भंडारा दे रहे हो। इससे भोजन समाप्त नहीं होगा और तुम अपने इस कार्य पर लग जाओ। अब तुम भोजन करो और ब्राह्मणी को भी करने दो। यह भी सुबह से भूखी है। मैंने तो तुम्हारे दोपहर ही भोजन का व्यवस्था कर दी थी, लेकिन तुम अभी तक भोजन नहीं किया तुमने, इसका मुझे दुख है। भगवान के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण देवता गदगद हो गया और उसने भोजन किया। ब्राह्मणी ने भी भोजन किया और फिर तो उन्होंने भंडारा देना शुरू कर दिया। लगातार भंडारा देने से उसके कर्म के फलानुसार, ब्राह्मण के फल के कर्म अनुसार, अब उसके बड़े भाई के पास जो ज़मीन थी, जो घर था, धीरे धीरे वह कंगाल होना शुरू हो गया। उसे लोगों ने बुलाना बंद कर दिया। वह वहाँ गरीब होता चला गया और स्थिति ये आई कि वह भिक्षा मांगने के लिए मजबूर हो गया। अब वह भिक्षुक के रूप में उस आया शहर में। उसने देखा कि कोई भंडारा दे रहा है। वह भी वहाँ भंडारा जीमने के लिए आया, क्योंकि वह भूखा था। तो जैसे ही वह लाइन में बैठा भिक्षुकों की, तो भाई की नज़र पड़ी। भाई ने उसे अलग बुलाया, अलग बैठाया और जब सब ने भोजन कर लिया तो तब छोटे भाई ने पूछा कि भाई ये सब क्या हो गया है? तुम तो बहुत बड़े अमीर थे, तुम्हारे पास तो मेरी भी ज़मीन थी, तुम्हारी भी ज़मीन थी, फिर तुम भूखे क्यों मरने लगे? उसने कहा कि ये तो सब भगवान की माया है, क्योंकि वह बड़ा भाई पहले उसके हक को अगर 100 रुपये की धरती थी उसने 10 रुपये में ले ली। वह तो उसे तो ज्ञान ही नहीं था, उसने वो 10 में ही दे दी। तो उसका जो पुण्य था वो उधर से हटकर छोटे भाई के पास आ गया जो शहर में रहने लगा था। तो इसलिए कभी किसी भाई से किसी प्रकार का छल कपट नहीं करना चाहिए। और फिर भोजन कराने के बाद उसने कहा कि भैया